श्री सीताराम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक क्रमांक 12। इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं, समम काय शिवग्रीवं धारयन् चंचलं स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्। भगवान यहाँ पर बतलाते हैं कि जो ये सर है, सर ये ग्रीवा गला होता है और पीठ जिसे हम काया कह सकते हैं, तो यह एक ही स्थिति में होना चाहिए, सीधा होना चाहिए। क्योंकि यदि हम इसे थोड़ा ऐसे पीछे करें तो जड़ता आ सकती है, और यदि हम इसे थोड़ा आगे करें तो नींद आ सकती है। इसीलिए यह स्थिर होना चाहिए। तो भगवान कहते हैं कि काया को स्थिर करके संप्रेक्ष्य अपनी दृष्टि में, क्योंकि दृष्टि के लिए यहां पर भगवान ने इसीलिए बोला है कि जब भी हम कुछ देखते हैं तो देखने के साथ ही हमारा दिमाग, हमारा मन उस वस्तु जो हमने देखा है उसके बारे में निर्णय लेने लगता है कि यह सही है, गलत है, कैसा है, उसे पहचानने की कोशिश करता है। अर्थात समस्त तंत्रिका तंत्र वहां पर लग जाता है। तो इसीलिए भगवान यहाँ पर यह कहते हैं कि अपने इंद्रियों को हमें नियंत्रण में रखना है। तो हमें अपनी दोनों दृष्टि से नासिका के अग्रभाग यहाँ पर देखना होता है। यदि हम ऐसे देखें तो हम फिर कुछ और विषय दर्शन नहीं कर पाएंगे। हमें यहाँ पर देखने से हमारा जो ध्यान है वह एक जगह पर केंद्रित हो जाएगा, हमें कुछ और दिखाई ही नहीं देगा। अर्थात हम खुली आंखों से भी दृश्य जगत से दूर हो सकते हैं। अब ध्यान करने के लिए आंख बंद करके क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि आंख बंद करने से नींद आ सकती है। जब हम ऐसे करते हैं तो ये आंखें ना तो पूरी बंद है और ना ये आंखें पूरी खुली है, तो इसीलिए इसमें नींद आने का जो व्यवधान है वह नहीं होगा। अब यह श्लोक भगवान ने क्यों कहा? क्योंकि ध्यान योगी के जो साधक हैं उनको यह बतलाया जा रहा है कि किस प्रकार का आसन आपको लगाना है, उस आसन पर कैसे बैठना है, ध्यान लगाने के लिए आपको क्या करना चाहिए। यदि कोई ध्यान योग मार्ग से आगे बढ़ना चाहता है तो उसे इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। परंतु जो कर्म योगी है उसके लिए क्या मुख्य है? क्योंकि वह आसन ग्रहण नहीं करेगा और वह सभी काम करता रहेगा। तो यहाँ फिर से शरीर और आत्मा का या शरीर और मन के भेद का आपको पता चलेगा। यहाँ पर आत्मा शब्द मन के लिए भी आप ले सकते हैं। मन में जैसे इस आसन में नासिका पर ध्यान केंद्रित करना मुख्य नहीं है। मुख्य क्या है कि हम कोई और विषय ना देखें। अब जब हम कोई और विषय दर्शन नहीं कर रहे हैं तो फिर खाली मन जो है उसका क्या किया जाए? क्योंकि वह तो चंचल है, वह तो स्थिर नहीं है, वह तो इधर उधर भागता रहता है। तो उसके लिए मन में भगवान का चिंतन और नासिका पर के अग्रभाग पर यदि हम दृष्टि रखें तो फिर हमारा जो मन है वह हमारे नियंत्रण में आना शुरू हो जाएगा। भगवान का नाम ही क्यों चिंतन करना चाहिए? क्योंकि भगवान से श्रेष्ठ कुछ नहीं है। अब यह हम कहें तो यह अंधश्रद्धा भी मानी जा सकती है, परंतु मैं ये कहता हूं कि आपकी दृष्टि में जो भी श्रेष्ठ व्यक्तित्व है, जिससे आपको कुछ भी अच्छा सीखने को मिलता है, जो आपके जीवन में सदैव आगे काम आने वाला हो, जो आपको एक अच्छा व्यक्ति बनाने में सहायक हो, आप उसका चिंतन कर लीजिए। मन को केंद्रित करना है तो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ भगवान ही है। हम भगवान निर्गुण का, जिनका ये कह देते हैं कि आकार नहीं है, जिनमें कोई गुण नहीं है, उसका हम चिंतन कर ही नहीं सकते। हम चिंतन सदैव गुणों का करते हैं। तो इसीलिए हमको सगुण और साकार की ही आवश्यकता है। भगवान राम यदि
पृथ्वी पर आकर वो सब कार्य न करते जो भगवान राम ने किए, उनकी मर्यादा, उनके मूल्य यदि हमारे सामने ना होते, तो क्या हम भगवान राम को भगवान मान पाते? हमें किसी को भी श्रेष्ठ व्यक्तित्व मानने के लिए उनके जो गुण हैं, उनकी जो शिक्षाएं हैं, उनके जो संस्कार हैं, उनका जो जीवन आचरण है, उस पर ही ध्यान देना पड़ता है। तो आप चाहें तो आपकी दृष्टि में भगवान से श्रेष्ठ कोई व्यक्तित्व हो तो आप उसका भी चिंतन कर सकते हैं। आपको अपने मन को एकाग्र करना है। जब आप अपने मन को एकाग्र करते हैं तो यह विषयों के पीछे भागता नहीं है। आप किसी भी विषय को अच्छी भली प्रकार से उसका चिंतन, उसका मनन कर सकते हैं। उसमें से जो बेस्ट हो वो आप निकाल सकते हैं। आपको अपनी कार्य क्षमता को बढ़ाना है, तब भी आपको अपने मन को नियंत्रित करना ही होगा। सनातन धर्म यह नहीं कहता है कि आप भगवान को पूजा, दीप, धर्म ये सब लगाएं और वो करें, यही धर्म है, ऐसा नहीं है। धर्म का अर्थ ही है कि मनुष्य अपने जीवन को निचले स्तर से लेकर ऊपर तक ले जाए। यह एक धारणा है, एक विचार है। तो इसीलिए हमें भी ऐसा करना चाहिए। तो इस श्लोक में इतना ही। मिलते हैं अगले श्लोक में, अगले वीडियो में। श्री सीताराम।